हेलो क्यूरेटर्स, वेलकम बैक। लास्ट वाला जो हमारा वीडियो था उसमें लोगों का ये कंसर्न है कि सर जो ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है उसको जरा एग्जांपल से समझाइए। वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, क्लैरिटी नहीं आई। तो ठीक है, मैं वैसे तो करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अगर मैं जब फंक्शन पढ़ाऊँगा और तब मैं इसको ज़रा डिटेल में लूँगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये मेरा वादा है कि मैं जब फंक्शन पढ़ाऊँगा तो मैं इस चीज़ को कवर करूँगा। अभी ज़रा कुछ चीज़ें हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो इसमें हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग या कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है एक्चुअल, उसकी मीनिंग क्या हमको समझनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप कभी प्रोग्राम में ऐसे लिखते हैं सिंपल इंटीजर ए, तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि एक ए नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसका टाइप इंटीजर है, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या होता है। बैकग्राउंड को समझने के लिए आप ये जरा सा इस डायग्राम को देखें। ये आप समझिए कि ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। हर चीज कंप्यूटर में जो भी हम चीजें करते हैं, जो भी लिखते हैं, वो सारा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। अब ये मेमोरी है तो इसकी कुछ ना कुछ साइज होगी। इस तरीके के ब्लॉक्स में डिवाइडेड होगी मेमोरी और इस मेमोरी की कुछ साइज होगी। मान लीजिए कि मेमोरी 000 से स्टार्ट होके और एफ पे कहीं खत्म हो रही है। ये है मेमोरी की साइज। अब जैसे हम लोग लिखते हैं इंटीजर ए लिखने का मतलब है, अब इंटीजर बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स लेता है। इंटीजर का साइज 2 बाइट का होता है मेमोरी में बाय डिफॉल्ट। तो जब भी हम कोई इंटीजर ए देते हैं तो इसका मतलब है कि किसी मेमोरी लोकेशन का, जैसे मान लीजिए ये है मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस है 502। इस मेमोरी लोकेशन का नाम हम देते हैं ए, सिर्फ और कुछ भी नहीं करते। एक्चुअल जो वेरिएबल हमारे स्टोर होगा वो इस मेमोरी लोकेशन पे होगा। मान लीजिए ए में हम वैल्यू नीचे जाके स्टोर कर रहे हैं, ए में 5, तो ये जो 5 वैल्यू है ये इस मेमोरी लोकेशन 502 पे स्टोर होगी, जिसको हम अपने प्रोग्राम में बार बार 502 ना बोल के ए के नाम से बोलेंगे। यानी कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल डिक्लेरेशन यानी जो वेरिएबल का हम नाम देते हैं आइडेंटिफायर नेम, ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन ही होता है और कुछ भी नहीं हो। हम जब भी ए कहेंगे, ए में वैल्यू 5 है, ठीक है, बट ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए एक मेमोरी ब्लॉक के 502 का नाम हमने दे दिया है ए। अब हम 502 ना कह के और यहाँ पे प्रोग्राम में हम लोग कहते हैं ए। ऐसा समझने से, इस तरीके से स्टार्ट करने से क्या फायदा होगा हमको? अब फायदा ये है कि जब आप पॉइंटर्स पढ़ेंगे और एड्रेसेस को हमको रेफर करना होगा तो जरा सा समझ में आएगा। अच्छा, ये हमेशा याद रखिएगा कि ए की वैल्यू 502 मैं नहीं बोल रहा हूँ, ए का नाम 502 का नाम ए रखा है, वैल्यू 502 नहीं है ए की। ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है पॉइंटर में। ये जो 502 का नाम दिया है ए की वैल्यू 5 ही है। तो ये जरा सा समझने वाली चीज थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से आप शुरू से अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन को समझेंगे तो आपको आसानी होगी और ज्यादा चीजें करने में। ठीक है, अब हम इसके बाद जरा ऑपरेटर्स से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर में सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर को। सुना होगा आप लोगों ने, मैंने जिक्र भी किया था कि सी इज अ पावरफुल लैंग्वेज बिकॉज इट परमिट्स बिट मैनिपुलेशन एंड एड्रेस मैनिपुलेशन। तो जरा बिटवाइज ऑपरेटर को देखिए हम लोग क्या होता है। जैसे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। क्या करते हैं बिटवाइज? जैसे आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं जो बिटवाइज ऑपरेशन नहीं है तो वो जो ऑपरेशन है वो पूरे के पूरे नंबर पे होता है। लेकिन ये जो बिटवाइज ऑपरेशन है, ये बिटवाइज ऑपरेशन जो है वो उस नंबर की बिट्स पे होता है। जैसे अगर आप दो नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि नंबर है 000111, सपोज हम लोग वर्क कर रहे हैं 8 बिट फॉर्मेट में, तो ये एक नंबर है और एक नंबर है ये 01100101, ये 8 बिट फॉर्मेट के दो नंबर हैं। अगर आप इन दोनों नंबर्स का एंड ले, एंड बिटवाइज एंड नहीं, एंड की बात कर रहा हूं, एंड लॉजिकल एंड, अगर आप इन दोनों नंबर्स का एंड लें तो ये नंबर नॉन जीरो है, ट्रू है, ये नंबर नॉन जीरो है, ट्रू है,
जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। तो यानी कि ट्रू या फॉल्स में से अगर एक वैल्यू फॉल्स रहेगी, एक ट्रू रहेगी, तो फॉल्स आ जाएगा। दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो ट्रू बनेगा। लेकिन अब बिटवाइज एंड है, अगर हम बिटवाइज एंड की बात करें और इसको हम ऐसे देखें जरा, ये ऑपरेटर अगर लगा है और दो नंबर्स का बिटवाइज एंड लेना है, तो बिटवाइज एंड जो है वो बिट पे ऑपरेट होगा। 1 एंड 1 ये दोनों ट्रू हैं तो 1 होगा, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स लाइक दैट। सिमिलरली आप बिटवाइज और ले सकते हो, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ले सकते हो। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट अगर लेना है, सपोज करिए ये जो नंबर है, इस नंबर का आप बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ये नंबर है, इसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट अगर आपने लिया तो ये 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, बाकी इन जगहों पे 1 1 1, 8 बिट फॉर्मेट में हम लोग चल रहे हैं। तो ये ऐसे करता है। अब जरा हम इंटरेस्टेड हैं शिफ्ट ऑपरेशन को देखने के लिए, ये शिफ्ट करने में क्या होता है। जैसे अगर आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं, कैसे लिखते हैं इसको हम लोग लिखते हैं शिफ्ट को x, जैसे x अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल है, x में हमारी वैल्यू है सपोज 7, तो अगर हमें शिफ्ट करना है तो लिखते हैं x इक्वल्स टू x लेफ्ट शिफ्ट 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना। ये देखें जरा, अगर हम बाइनरी टेबल बना के देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर हमने 7 बोला है तो ये नंबर 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 बिट फॉर्मेट में ये नंबर 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसमें 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करें तो रिजल्टेंट जो हमारा आएगा वो क्या होगा, ये वाली बिट जो है इधर की तरफ शिफ्ट होगी, ये यहाँ आएगी, ये बिट यहाँ आएगी, ये बिट यहाँ आएगी, ये यहाँ 0, ये यहाँ, और ये हुआ 6, ये यहाँ 7, और एक जो इधर का MSB है, जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये यहाँ से हट जाती है, और जो LSB पोजीशन है लास्ट वाली जहाँ पे हमने शिफ्ट किया वहाँ पे 0 ऐड होता है। अब देखिए क्या इसका रिजल्टेंट क्या बना, ये नंबर अगर 7 था, एक बिट से हमने शिफ्ट किया तो ये इसका जस्ट डबल हो जाता है। डबल का मतलब है ये 14 हो गया होगा, ये 2 4 6 और 8 14। इसी तरीके से आप मल्टीपल बिट्स भी शिफ्ट कर सकते हैं एक बार में। अगर कहीं ऐसा लिखा है x इक्वल्स टू x लेफ्ट शिफ्ट 2, इसका मतलब है कि x की बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना है बाई 2, तो बाई 2 का मतलब है एक बार में सीधे कर दें तो जैसे यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो ये 2 बिट्स इसकी जगह पे आ जाएंगी, ऐसे 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 1, फिर यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 2 0 ऐड हो जाएगा, ये इसके डबल का डबल हो जाएगा। ऐसे दो बिट से शिफ्ट किया है तो इसके डबल का डबल हो जाएगा। सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट है राइट शिफ्ट। अगर आप राइट शिफ्ट करते हो तो नंबर जैसे लेफ्ट शिफ्ट में नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट शिफ्ट में नंबर 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अब इसमें एक की चीज ये है, जैसे आप अगर थोड़ा और शिफ्ट कर दें, इसको 2 बिट और शिफ्ट कर दें तो ये नंबर कुछ बनेगा 1 1 1 0 0 0 0 0। 2 बिट से और हमने शिफ्ट किया, इसको 2 बिट से शिफ्ट करने के बाद ये नंबर बन रहा है। अब 1 बिट और अगर आप शिफ्ट करते हैं इसको तो ये नंबर जो बनेगा हमारा 1 1 0 0 0 0 0 0, ये बना, ये आया रिजल्टेंट नंबर 1 बिट से और शिफ्ट करने पे। अब जरा ये देखिए कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे जब 1 आके और बाहर चला गया तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो गई। ये नंबर अब जब हम चाहें कि इसको राइट शिफ्ट करके और ओरिजिनल नंबर जनरेट कर लें तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप 1 बिट से शिफ्ट करें, इसको राइट शिफ्ट करें इस नंबर को 1 बिट से, तो क्या आएगा 0 1 1 0 0 0 0 0। ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, इतना है। तो इस तरीके से अगर आप सब्सिक्वेंटली लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई तो होता जाएगा, बट अगर कोई MSB से इंफॉर्मेशन लॉस्ट हुई है तो वो फिर राइट शिफ्ट करने से वो रिटेन नहीं होगी। गुड, ये रहा आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये बिटवाइज, ये और को और बिटवाइज इसको ले लीजिएगा आप लोग। बात हो गई बिटवाइज ऑपरेटर की।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स में और हम लोग देखते हैं एक मॉडुलो ऑपरेटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा और खूब यूज होता है ये, और कहीं कहीं प्रोग्राम्स पूछे होते हैं और उसमें ये यूज कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, और वहाँ पे थोड़ी गलतियां होने के चांस रहते हैं। बहुत ट्रिकी तो नहीं है, बहुत ईजी है। मॉडुलो का मतलब है ए मॉडुलो बी। अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि रिमाइंडर ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। ए को डिवाइड कर दीजिए बी से, जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, रिमाइंडर ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, ये यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप लिखते हो 4 मॉडुलो 3 तो रिजल्ट आएगा 1, 4 मॉडुलो 2 लिखते हो रिजल्ट आएगा 0। अगर आप लिखते हो 5 मॉडुलो 3 तो रिजल्ट आएगा 2। अगर आप लिखते हो 7 मॉडुलो 4 तो रिजल्ट आएगा 3। चलिए ये सब अच्छा है, ये तो देखने में अच्छा लग रहा है और बढ़िया है, और ये हो गया ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जरा हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कुछ इसके साथ मैनिपुलेशन किया जाए, जैसे अगर कोई ऐसा लिख दे -4 मॉडुलो 3, कोई ऐसा लिख दे 5 माइनस मॉडुलो 3, या कोई ऐसा लिख दे -7 माइनस मॉडुलो 4, तो इसका क्या आंसर होगा आपका अपने हिसाब से? आपका क्या आंसर है? पहले आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर को सोचिए और अपना पेपर पेन लेके और लिखिए आंसर को, और फिर मैं जो बताता हूं उससे मैच करिए। चलिए तो देखते हैं हम, आप फिर से आ गए, आप वापस देखते हैं। जैसे इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट होगा -1, इसका जो रिजल्ट होगा वो 2 होगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा -3। अच्छा ये कैसे आया? अब इसमें ये है, एक्चुअली इसकी पूरी डिफिनीशन मॉडुलो ऑपरेटर की ये है, ये रिटर्न करता है रिमाइंडर ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी विद साइन ऑफ ए। जो पहला ऑपरेटर होता है मॉडुलो का, उसका जो भी साइन होगा रिजल्ट का वही साइन होगा। देख लीजिए यहाँ पे पहला ऑपरेटर है 4, 4 का साइन है माइनस, रिजल्ट का साइन है माइनस। यहाँ पे पहला ऑपरेटर है 5, 5 का साइन है प्लस, रिजल्ट का साइन है प्लस। यहाँ पे पहला ऑपरेटर है 7, यहाँ पे रिजल्ट का पहला ऑपरेटर है 7, इसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे रिजल्ट का साइन है माइनस। तो इस तरीके से हमें ये लगा कि जैसे अब जो भी कुछ दिया रहे पॉजिटिव निगेटिव, आप सिंपली डिवाइड करिए और ए का साइन देखिए और उसको प्लेस कर दीजिए। इस वजह से इस तरीके से ये थोड़ा कभी कभी ट्रिकी बन जाता है और कभी परेशान करता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने ये मॉडुलो ऑपरेटर को डिस्कस कर लिया। चलिए ठीक है, वापस आते हैं और आगे देखते हैं। जैसे अब हो गया बिटवाइज ऑपरेटर, हो गया मॉडुलो ऑपरेटर, हो गया। अब अगला ऑपरेटर हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको हम लोग ऐसे प्लस प्लस या माइनस माइनस इससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करता है? बहुत सिंपल है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो एक से वैल्यू को इंक्रीज करता है। जैसे a इक्वल्स टू 2 लिखा है कहीं पे और a प्लस प्लस किया, तो इसका मीनिंग होता है a इक्वल्स टू a प्लस 1, प्लस प्लस a किया, इसका भी मीनिंग होता है a इक्वल्स टू a प्लस 1। सिमिलरली अगर माइनस माइनस यूज किया a माइनस माइनस, इसका मीनिंग होता है a इक्वल्स टू a माइनस 1, माइनस माइनस a, इसका भी मीनिंग होता है a इक्वल्स टू a माइनस 1। तो फिर अगर ये एक ही मीनिंग है तो ये पहले और बाद में क्यों लगाया, इसका क्या मीनिंग है? ये देखिए, पहले जब पोस्ट इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं, जब ऑपरेटर के बाद में, ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर लगाओ, ऑपरेंड के बाद में जब ऑपरेटर लगाओ तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और जब ये पहले लगा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री। क्या इसका सिग्निफिकेंस है? जैसे जब पोस्ट इंक्रीमेंट कहीं पे आता है तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि a इक्वल्स टू a प्लस 1 तो करना है, बट जब ये वेरिएबल नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम में जहां कहीं अपीयर होगा वहां पे, अब अभी नहीं बढ़ानी है वैल्यू, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तब इसकी वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे। और इसका मतलब ये है कि a में वैल्यू बढ़ानी है और वैल्यू अभी के अभी बढ़ानी है।
सिमिलरली ये ए में वैल्यू घटानी है, बट नेक्स्ट टाइम जब ए आएगा तब यहाँ पे ए में वैल्यू घटानी है, बट अभी के अभी। अब ये वैसे तो सिंपल ही है, इतना आसानी है, बस थोड़ा कभी कभी ट्रिकी ऐसे हो जाता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है एक एक्सप्रेशन में, और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो ये गलती हो जाती है, ये ट्रिकी बन जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा बिटवाइज ऑपरेटर्स को देखा और मॉडुलो ऑपरेटर को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को विद एग्जांपल। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, एंड तब तक के लिए बाय।